हनुमान जी तो अपना का दिल है, उसको जब मजबूरी आता है ना, उसको बोलता हूँ कोई सुने ना सुने, वो तो खुद ही सुनते हैं। आराम। तो बालाजी के दर्शन के लिए इस वक्त हम लोग आ गए हैं। ये झाड़ी वाले हनुमान जी हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर जब मन शांति और आस्था की तलाश करता है, तब कदम अपने आप ही भगवान की ओर बढ़ जाता है। इसी भाव के साथ एक दिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जाने का निश्चय हुआ, जहां विराजमान है चमत्कारी झाड़ी वाले हनुमान बाबा। सुबह सुबह दिल्ली से यात्रा की शुरुआत हुई। यमुना एक्सप्रेसवे का शांत और सुंदर रास्ता, हल्की ठंडी हवा और मन में बसता जय श्री राम, पूरा माहौल ही भक्ति में डूबा हुआ था। मथुरा पहुंचते ही हर तरफ राधे राधे और जय श्री कृष्ण का गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही भक्ति में डूबा हुआ है। यहाँ की पवित्रता और शांति मन को एक अलग ही सुकून देती है। मथुरा के नौझील शेरगढ़ रोड से लगभग 2 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे स्थित है ये चमत्कारी झाड़ी वाले हनुमान बाबा का मंदिर। नौझील बाजार है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जो बालाजी हैं, झाड़ी वाले बालाजी। 2 किलोमीटर दूर यहाँ से रास्ता है। इसी बाजार से होकर के रास्ता यहाँ से गुजरेगा और उसके बाद फिर बालाजी के दर्शन होंगे। और तकरीबन यहाँ से लगभग आप गाड़ी से जाएंगे तो 3 मिनट से 5 मिनट का रास्ता यहाँ से लगता है। अगर आप पैदल जाएं तो फिर लगभग 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ता जा रहा है, हालांकि ये सिंगल सड़क है, इसलिए गाड़ियाँ उतने तेज़ यहाँ पे चलाना संभव नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, चारों तरफ ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है जी। पहले वहाँ बहुत झाड़ियाँ हुआ करती थी, अब तो हालांकि जो पता चला है, जानकारी मिली है, अब झाड़ियाँ कम हो गई हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में गोवर्धन पर्वत के नज़दीक काफ़ी झाड़ियाँ हुआ करती थी और हनुमान जी ने कहा था गोवर्धन जी से कि हम यहीं निकट के झाड़ियों में रहेंगे। तब से झाड़ी वाले हनुमान जी के रूप में जाने जाते हैं झाड़ी वाले बालाजी। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचेंगे, दूर से ही घंटियों की आवाज़ और जय बजरंगबली के जयकारे सुनाई देने लगेंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्तों की भीड़, आस्था और विश्वास सब कुछ मन को भावुक कर देता है। यहाँ के हनुमान जी की प्रतिमा अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। हम जब पहुँचे तो मंगलवार का दिन था, इसलिए भक्तों की भीड़ भी काफ़ी थी। मान्यता है कि त्रेता युग में जब श्री राम के लिए सेतु बनाया जा रहा था, तब हनुमान जी पर्वत लेकर आ रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने उस पर्वत को यहीं छोड़ दिया। पर्वत के दुख को देखकर भगवान राम ने उसे द्वापर युग में दर्शन देने का वचन दिया और हनुमान जी ने भी हमेशा उसके साथ रहने का संकल्प लिया। इसी वचन को निभाने के लिए हनुमान जी यहाँ झाड़ियों में निवास करने लगे और तभी से यह स्थान झाड़ी वाले हनुमान बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ दर्शन करने से हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा की चौपाई यहाँ सच होती हुई महसूस होती है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है और भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। मंदिर में बैठकर कुछ देर हनुमान चालीसा का पाठ भक्त अगर करें तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाती है। दर्शन के बाद जब भक्त वापस लौटते हैं तो मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे बाबा ने सच में प्रार्थना सुन ली है। जय सिया राम।